नमस्कार दोस्तों। एडवेंचर एमएलजी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं चला हूँ अभी कोटपुतली से अजबगढ़, भानगढ़, बाबा भरतरी, तालवृक्ष, नीलकंठ महादेव जी, नारायणी माता। सीन और वीडियो बहुत ही सुंदर होने वाले हैं। एक चीज़ के लिए मैं पहले से ही माफ़ी चाहता हूँ कि मेरे माइक में आ गई थी प्रॉब्लम, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो शायद आपको बाइक की या साइडों की आवाज़ नहीं सुनाई दे, तो उसके लिए मैं बहुत गलती फील कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा सॉरी मांग रहा हूँ आपसे। तो दोस्तों, कोटपुतली से चलने के बाद में लगभग 6-7 किलोमीटर चलने के बाद में एक जगह आती है चौकी गोवर्धनपुरा। बिरला सीमेंट फैक्ट्री है, वहाँ से लेफ़्ट साइड में लेना है। और अभी हम पहुँचे हैं कराना। बहुत ही सुंदर और शानदार गांव है। यहाँ से हमें कुछ साथी और ज्वाइन करेंगे। हम टोटल 5 बाइक पे होंगे। और ये आ गया कराना का बाइक स्टैंड। और सभी 5 बाइक्स पे एक एक पिलियंस है। तो टोटल हो गए हम 10 लोग। तो राइड में बहुत ही आनंद आने वाला है, ग्रुप राइडिंग है। तो आज की राइड का उद्देश्य यही है दोस्तों कि इस लॉकडाउन में, इस कोरोना जैसी महामारी में पिछले 3-4 महीने से हम अपने घर बैठे हैं। और अभी हमें और ज़्यादा सुरक्षित रहना है, इस कोरोना को हराना है। कोरोना हारेगा, इंडिया जीतेगा। हमें बस थोड़ी सी सुरक्षा की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो अवेयर रहें, सुरक्षित रहें, घर में रहें। इसीलिए मैं आपके मनोरंजन के लिए आपको घर बैठे आजमगढ़, भानगढ़, बाबा भरतरी, सरिस्का, पांडवपोल ये सब दिखाऊंगा। वीडियो 2 पार्ट में होगी। पहला पार्ट होगा नीलकंठ महादेव जी तक का, और दूसरे पार्ट में होगा भूताहा शहर भानगढ़। दुनिया के मोस्ट हंटेड पैलेस में नाम आता है, जिसकी एंट्री सुबह का तो पता नहीं कितने बजे, 9 बजे शुरू होती है या 8 बजे शुरू होती है, लेकिन शाम को 5 बजे के बाद में उसमें एंट्री नहीं है। यानी सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के बाद में भानगढ़ में एंट्री नहीं है। चलो ये बातें हम भानगढ़ एपिसोड में करेंगे। अभी हम पहुँचे हैं नारायणपुर। बहुत ही अच्छा शहर है नारायणपुर। और यहाँ से अब अगला डेस्टिनेशन हमारा, जो आज की डे का पहला डेस्टिनेशन होगा, वो होगा ताल वृक्ष। तो दोस्तों, ताल वृक्ष की खासियत ये है कि वहाँ पर 2 पानी के तालाब हैं। तालाब के कुंड हैं, छोटे छोटे, जिनको छोटी भाषा में कुंड कहते हैं। तो एक में ठंडा पानी होता है और एक में गर्म पानी होता है। यहाँ से हम लेंगे लेफ़्ट, ये पूरा सर्किल है। लेफ़्ट से लेंगे और आते टाइम राइट से आएंगे, पूरा सर्किल है। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं ताल वृक्ष। तो यहाँ पर ताल के जो पेड़ होते हैं उसी के नाम से इसका नाम पड़ा है ताल वृक्ष। तो ये लीजिए, हम पहुँच गए हैं ताल वृक्ष। बहुत ही सुंदर जगह है। नारायणपुर से लगभग 5-6 किलोमीटर होगा, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, लगभग 5-6 किलोमीटर है। ये देखो ताल वृक्ष है, बहुत ही सुंदर जगह है। और भाई 4 महीने से घर में पड़े पड़े इतने बोर हो गए, इतने परेशान हो गए, लेकिन ज़रूरी है। ये ताल वृक्ष से हम निकल चुके हैं। ताल वृक्ष बिल्कुल बंद है क्योंकि कुंड है। हमें एक दूसरे के साथ किसी भी चीज़ को शेयर नहीं करना चाहिए, तो हम एक साथ नहा भी नहीं सकते, इसलिए वहाँ, और यही चीज़ देखने की लायक थी वहाँ पर कुंड वहाँ की, तो उनको कर रखा है बैन। और बैन होने भी चाहिए। हालांकि मैं वैसे भी यहाँ पर स्नान करने का इच्छुक नहीं था इस कोरोना महामारी की वजह से, लेकिन मैं आपको दिखाता, लेकिन वहाँ पर एंट्री बंद है। तो आप भी 31 जुलाई तक यहाँ आना अवॉइड करें, केवल बाहर से ही हम देख सकते हैं। आप बाबा भरतरी से पहले एक छोटा भरतरी और कहते हैं। देखो ये ऑफ राइड है पूरी, लगभग 200-300 मीटर का पेच है। नज़ारे बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही सुंदर जगह है। आपको बोर्ड मिलेगा, साइन बोर्ड मिलेगा। ताल वृक्ष से जब चलेंगे हम वही 7-8 किलोमीटर, और वहाँ पर एक बड़ा सा गेट होगा, वहाँ पर दिखेगा आपको गेट, और छोटा भरतरी और भैरव जी भी लिखा हुआ है। तो अभी हम पहुँच रहे हैं वहाँ पर कुछ फ़ोटो शूट लेंगे। और ये तो मुझे महसूस हो गया है जैसे ताल वृक्ष को बंद देख कर ही, कि आगे भी कोई ना कोई डेस्टिनेशन हमारा बंद हो सकता है। अभी हम पहुँच रहे हैं बाबा भरतरी के।
भर्तरी धाम पहुंचने ही वाले हैं। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। अभी कुछ दिनों पहले ही मेला लगना था, लेकिन कोविड की वजह से स्किप हो गया। सब चीज़ें स्किप हो रही हैं। तो बाबा भर्तरी के दर्शन करते हैं, देखते हैं मंदिर खुला मिलेगा या बंद मिलेगा। अब तो हर जगह यही डाउट शुरू हो गया। हालांकि जैसे दुकानें खुली हैं और प्रसाद वाले खड़े हैं, तो उससे लग रहा है कि यहाँ का मंदिर तो खुला ही होना चाहिए। तो ये पहुँच गए हैं बाबा भर्तरी के मंदिर में। ये देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल ओसम वाले नज़ारे हैं दोस्तों। यदि मुझे बोलने में या वीडियो एडिटिंग में कोई दिक्कत हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। नया यूट्यूबर हूँ, शुरुआत की है, शुरुआत की थी। 4 महीने से ब्लॉक हो गए सब, और अब दोबारा ऐसे हमारे शुरुआत की है। अब हम पहुँच गए हैं सरिस्का के मुख्य गेट पे। उम्मीद करता हूँ कि गेट खुला मिले और हम पांडवकोल दर्शन करें, यही प्रार्थना है भगवान से। तो भर्तरी से जब हम 3-4 किलोमीटर चलेंगे तो लेफ़्ट साइड में लिखा हुआ है टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट, और यहाँ से 17 किलोमीटर पड़ेगा पांडवकोल इस मेन गेट से। ये हम पहुँच गए गेट के ऊपर। पहले से भी 1-2 गाड़ियाँ खड़ी हैं, क्या दिक्कत है। ये लीजिए। अरे शिट, यहाँ भी एंट्री बंद। तो दोस्तों, यदि आपको सरिस्का पांडवकोल घूमना है तो 31 जुलाई तक तो बैन है। उसके बाद में भी आप एक बार इन्फॉर्मेशन लेके उसके बाद में ही इधर विजिट करें। अभी हम पहुँचे हैं थाना गाजी, और यहाँ से हम निकलेंगे अजबगढ़ भानगढ़ हो। पहले जाएंगे हम नारायण माता होते हुए नीलकंठ, वापस आते टाइम नारायण माता, और फिर भानगढ़ जाएंगे। तो मैं सरिस्का की बात कर रहा था। तो सरिस्का यदि आप आना चाहो तो सरिस्का अभी अवॉइड करें, क्योंकि सरिस्का 31 जुलाई तक तो हमें बताया गया कि 31 जुलाई तक बंद है, जब तक सरकार के आगामी आदेश नहीं आते हैं। हो सकता है उसके बाद में भी बंद रहे। दूसरी बात, बाद में भी यदि आप कभी आना चाहो तो शनिवार और मंगलवार, सैटरडे और ट्यूसडे, 2 डेज ही खुलता है। अभी हम पहुंच गए नीलकंठ, और यहाँ पर एक थोड़ी सी चढ़ाई है, बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन बारिश के समय में यहाँ पर इतनी स्किड करती है बाइक। मैं एक बार लगभग शायद 2012-13 में आया था। उस टाइम मेरे पास अपाचे RTR 160 थी। तो यहाँ पर भाई साहब मैं 2 बार गिरा था। बिगनर था उस टाइम में, ऐसी चढ़ाई का मुझे अभ्यास भी नहीं था। अब कुछ साथियों की वीडियो देख के समझ लो, या पिछले 8-10 साल से मैं बाइक चला रहा हूँ इसलिए देख लो कि अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और यदि वॉइस ओवर नहीं होती तो और ज़्यादा आनंद आता इस राइड में, बाइक की आवाज़ के साथ में, साथियों की आवाज़ के साथ में। वो बिल्कुल अलवर जो ज़िला है, ये जो राइड है ये राजस्थान के अलवर ज़िले में है, और अलवर ज़िले में देखने लायक बहुत ही खूबसूरत जगह है। इसीलिए कहते हैं अलवर की अदाई। बहुत ही प्यारा डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, बहुत ही सुंदर जगह है। और ये चढ़ाई तो खूब है, लंबी नहीं है, लगभग 1 किलोमीटर होगी, लेकिन है पूरी ऑफ रोड चढ़ाई के साथ में। बारिश के समय क्या होता है कि यहाँ जो ये मिट्टी है बहुत ही चिकनी मिट्टी है, और यहाँ पर पत्थर हैं बड़े बड़े, इसलिए वो मिट्टी और पत्थर लग के और बहुत ज़्यादा फिसलन होती है। तो और ऊपर से घुमाव 80 डिग्री, कई बार तो 90 डिग्री घुमाव हैं, 90 से ज़्यादा 120 तक भी हैं। तो उन घुमाव में और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इस चीज़ का विशेष कर ध्यान रखें। अब देखते हैं नीलकंठ महादेव जी तो शायद खुला ही होना चाहिए। तो अभी और बताया जाता है कि जो नीलकंठ महादेव जी है ये पांडवकालीन था, पांडवकालीन मंदिर है ये। पांडवों के द्वारा ही इस मंदिर का निर्माण किया गया, ऐसा बताया जाता है, ऐसी किंवदंती है। तो चल के आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर पहले भी दो बार आ चुका हूँ। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। तब मैं यूट्यूबर नहीं था, और आज भी मैं यूट्यूबर नहीं हूँ ऐसा मान के चलें, क्योंकि जो ही शुरू किया, एक राइड की उदयपुरी राइड, उससे पहले 1-2 छोटी राइड की थी, और कोशिश ये थी कि मई जून में जब मेरी छुट्टियां होती हैं, जिस प्रोफेशन में मैं हूँ, तो मेरा विचार ये था कि मई जून में कुछ राइड करेंगे, कुछ प्लान करेंगे। लेकिन कोविड-19 की वजह से सब कुछ धरा का धरा रह गया।
अभी बड़ी मुश्किल से रिस्क लेके और पूरी सिक्योरिटी के साथ में आया हूँ। पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा हूँ, मास्क लगा के रखा हूँ। और आप भी यदि कहीं पर घूमना हो, कहीं जाना हो, तो इस चीज़ का पूरी तरह से ध्यान रखें। तो ये पूरा ऑफ रोड है, 1 किलोमीटर का लगभग। यहाँ पर फर्स्ट गियर में ही गाड़ी चलेगी। तो दोस्तों, यदि वॉइस में या रिकॉर्डिंग में कहीं कोई दिक्कत हो तो उसके लिए ये मेरा पहला वीडियो मान के चलें इसलिए मेरे को माफ़ कर दें, सॉरी उसके लिए। और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें प्लीज़। अच्छा नहीं लगे तो चाहे डिसलाइक कर दें, लेकिन वीडियो को देखें ज़रूर। मेरी मेहनत को इग्नोर नहीं करें और मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं इसके जो मुख्य गेट है। और यहाँ से देखो नीचे के सीन, नीचे बहुत ही गहरी खाई है। पता नहीं कब यहाँ पर सड़क बनी होगी पहले, कई कई जगह सड़क के टुकड़े से दिखते हैं। देखो एक साइड में बिल्कुल टूटा हुआ है। पहले तो फिर भी यहाँ पर दीवार थी, अब बिल्कुल वो दीवार भी ढह चुकी है। और बारिश के समय तो पूछो मत, कितनी बुरी हालत हो जाती है यहाँ पर। ये लो हम पहुँच गए हैं मेन गेट के पास। और यहाँ से 1 किलोमीटर आगे ही है नीलकंठ महादेव जी मंदिर, पांडवकालीन। तो वहाँ की जो अद्भुत कारीगरी है वो देखने लायक है। यहाँ थोड़ी सी डामर की सड़क आई, यह है मुख्य दरवाज़ा। ये मंदिर के समकालीन ही है। यहाँ पर भी एक छोटा सा मंदिर है बजरंगबली जी का। अब यहाँ से थोड़ा सा ढलान है, थोड़ा सा। और देखो इस समय थोड़ी सी बारिश कम हो रही है राजस्थान में, नहीं तो नज़ारे और भी ब्यूटीफुल होने वाले थे। हालांकि अभी बहुत सुंदर है। मैं पिछले 6-7 दिन से तैयारी कर रहा था यहाँ आने की, और बारिश का इंतज़ार करने की वजह से मैं 6-7 दिन रुक गया कि चलेंगे, बारिश होगी, चलेंगे, बारिश होगी। लेकिन भाई बारिश तो होने के आसार नहीं दिख रहे हैं अभी तक। तो ये लोग हम पहुँच गए हैं नीलकंठ महादेव जी मंदिर के पास। देखो पूरे जंगलों के बीच में घिरा हुआ गांव है ये। हम कल्पना भी नहीं कर सकते यहाँ आने से पहले कि ऐसी जगह पर भी गांव हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसा लगेगा यहाँ पर आने के बाद में कि आज से 50 साल पहले के गांव देख रहे हो हम। बिल्कुल वही संस्कृति, वही मेल मिलाप। ये यहाँ पर एक साइन बोर्ड लगा हुआ है नीलकंठ महादेव जी के लिए, लेफ़्ट साइड में। यहाँ पर पक्की सड़क आई है और ये गांव तक सड़क आएगी। देखो चारों तरफ पेड़, देखो ये पेड़ है, इसका नाम तो मुझे नहीं पता। देसी भाषा में इसे छाला या छीला का पेड़ कहते हैं, जिससे पहले पत्तल और दोने बनते थे। और हम टोटल 10 राइडर्स हैं, 5 बाइक के साथ में 5 पिलियंस बैठे हुए हैं, 5 राइडर्स हैं। तो ये छोटा सा गांव है। गांव बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा गांव है। गांव का नाम तो मुझे पता नहीं है, कहीं दिखे तो आप खुद स्किप करके पॉज करके पढ़ लें। देखो ये उसी समय की सड़कें बनाई हुई हैं, कितनी सुंदर सड़कें हैं, पत्थर से बनी हुई। आज के इंजीनियर्स जो सड़क बनाते हैं वो 1 साल, 2 साल, 5 साल में टूट जाती हैं। ये देखो कई सैकड़ों वर्षों से बिल्कुल ज्यों की त्यों हैं। ये देखो सामने नीलकंठ महादेव जी हैं। श्रावण के महीने में हम यहाँ पर आए हैं तो एक बार जयकारा तो बनता है, बोली हर हर महादेव। देखो यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। आप इस मंदिर को देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना प्राचीन होगा, और इसकी अद्भुत कलाकृति वो आप देखिए। यहाँ पर कितना खूबसूरत मंदिर है। ये देखो इधर प्रकृति के नज़ारे, बिल्कुल एकांत में। यदि आपको थोड़ा सा एकांत पसंद है, भीड़ भाड़ से दूर जाना चाहते हो, तो ये डेस्टिनेशन आपके लिए बहुत ही अच्छी जगह साबित होगी। वो सामने छोटे छोटे मंदिर दिख रहे हैं। यहाँ पर बताया जाता है कि सैकड़ों मंदिर थे आज से सैकड़ों साल पहले, वो किस वजह से ध्वस्त हुए या ध्वस्त किए गए। अलग अलग लोग अलग अलग बातें बताते हैं, तो हम उन बातों में नहीं जाते हैं कि किसने तोड़े हैं, क्यों तोड़े हैं, कब टूटे, अपने आप टूटे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये यहाँ पर भी एक बाहर साइन बोर्ड लगा हुआ है भारतीय पुरातत्व विभाग का। ये पुजारी जी बैठे हुए हैं। और ये है नीलकंठ महादेव मंदिर। देखो कलाकृति देखो दोस्तों, सैकड़ों वर्ष पहले
हमारे देश की साइंस समझ लो, आर्किटेक्चर्स, कितनी अद्भुत कलाकृति है। अब उस समय मशीनें भी नहीं थी, यदि हाथ से बनाया तो कितनी बड़ी बात थी, यदि मशीनें थी तो देखो हम किस युग में थे। उस समय साइंस अपने चरम पर थी, ऐसा बताया जाता है। देखो कलाकृति देखो, कहीं भी दोनों पिलर्स में एक भी आप ऐसा नहीं बता सकते हो कि इसमें और इसमें ये फ़र्क है, बिल्कुल सेम। देखो एक बार फिर से दिखाता हूँ। ये बाहर कुछ जो मूर्तियाँ टूट गई, जो मंदिर तहस नहस हो गए थे, उनको यहाँ पर सुरक्षित रखा गया है भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा। और इनके ऊपर सबके ऊपर नंबर अंकित हैं। देखो 1642, 1645, 1845, सबके ऊपर नंबर अंकित है। और बाहर से लॉक लगा हुआ है। और जैसे इधर रखे हुए हैं वैसा ही एक बड़े से हॉल में टीन शेड बना के इधर भी रखा हुआ है। यहाँ पुलिस चौकी भी है, ये देखो साथी है। अब इसके बाद में यहाँ पर एक जैन मंदिर है, जैन मूर्ति है, वहाँ पर और चलते हैं। हालांकि खंडित अवस्था में है, भगवान महावीर जी की मूर्ति है शायद वो दिखाऊंगा। उसके बाद में प्राचीन बाहुड़ी, यानी उस समय जलाशय के स्रोत के लिए लोगों के पास क्या साधन थे और कितनी सुंदर बना रखी है, वो चीज़ देखने को मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक देखें। एक बार मैं बाहर का व्यू दिखा देता हूँ। ये हम पहुँच गए हैं, देखो दीवार देखो, और दोनों तरफ खेत। और ये तो इस समय बारिश नहीं हुई, बारिश होने के 10 या 15 दिन बाद में और भी सुंदर नज़ारे होते हैं। दोनों तरफ बाजरा, मक्का यहाँ की मुख्य फसल है। और ये पेड़ बहुत है यहाँ पर, ये देखो कितनी बड़ी दीवार है। ये वो जगह है जहाँ पर भगवान महावीर जी की मूर्ति है। इस जगह पे कहीं भी अंकित नहीं है क्या नाम है। एक छोटा सा साइन बोर्ड मेरे को दिखा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब वहाँ पर मंदिर का नाम लिखा हुआ है, यहाँ मूर्ति भगवान महावीर जी की है। अब मंदिर था, तोड़ दिया गया, या फिर इसी जगह को इस मंदिर के नाम से जाना जाता है। मैं एक बार चारों तरफ का बैकग्राउंड व्यू दिखा देता हूँ इसको आपको। देखो ये चारों तरफ बाउंड्री लगी हुई है और भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा संरक्षित है। ये देखो यहाँ पर एक मंदिर का नाम लिखा हुआ है, नागजा मंदिर। ये जस्ट मूर्ति के सामने, जब आप कभी आओ और यहाँ देखना चाहो तो मूर्ति के सामने बिल्कुल दीवार से थोड़ा हटके है, बहुत ही कम नज़र आता है। मैं 2 बार आ ले, मेरे को कभी नज़र नहीं आया। और यहाँ पर देखो ये पत्थर, देखो कितने बड़े बड़े पत्थर हैं उस समय, इनको कैसे यहाँ पर लेकर आया गया होगा। और यहाँ पर एक पत्थर और है वो जो मैं दिखाता हूँ आपको। इसके ऊपर पता नहीं कौन सी लिपि में कुछ लिखा हुआ है, आप समझ सकते हो या नहीं समझ सकते हो, मेरे को तो कुछ समझ में आया नहीं है। कुछ कलाकृतियाँ हैं, ये देखिए, इसको पुश करके आप जूम करके देख सकते हो। छोटी छोटी कलाकृतियाँ बनी हुई हैं, चित्रकारी की गई है और कुछ अंकित है, इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है। अब क्या लिखा हुआ है ये तो इस भाषा को जानने वाले, इस लिपि को जानने वाले ही जाने। और ये देखो भगवान महावीर जी की मूर्ति, वो कितनी सुंदर जगह है भाई, कितनी सुंदर जगह है। यदि आपके पास टाइम हो तो यहाँ पर आप खाना लेकर आएँ, यहाँ पर बैठ के खाना खाएँ। आप यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं 1 डेढ़ 2 घंटे, बिल्कुल शोर शराबे से दूर। देखो चारों तरफ खेत, और अभी कुछ दिनों में हरियाली हो जाएगी, जो ही बारिश होगी। मक्का और बाजरा डाला हुआ है इन खेतों में, तो इतनी सुंदर जगह लगेगी ये कि औसम यार, पूछो मत। चारों तरफ पहाड़ हैं, केवल एक ही रास्ता है यहाँ आने के लिए, इस रास्ते से हम आए थे। बसें तो शायद चलती ही नहीं होगी, कोई अपने प्राइवेट व्हीकल से आते हैं लोग, क्योंकि यहाँ पर 1 या 2 गांव ही हैं, तो ऐसी कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल भीड़ भाड़ से दूर, केवल यहाँ के लोकल ग्रामीण लोग ही आपको मिलेंगे। ये मैं आपको ऊपर चल के एक बार दिखा देता हूँ। ये मूर्ति है जो खंडित अवस्था में है, जो टूटी फूटी है जगह जगह। और देखो पत्थरों की चिनाई देखो, और कितने बड़े बड़े पत्थर हैं, बिल्कुल जैसे तो आज के टाइम में जो मशीनों से पत्थरों को काट कर लगाया जाता है वैसे, बिल्कुल। देखो कितने बड़े बड़े पत्थर हैं और कितने सैकड़ों वर्षों से हैं ये
देखो कारीगरी देखो आप, भारतीय इंजीनियरिंग। और मैं साइड से और दिखाता हूँ, देखो पत्थरों की साइज़ देखो, पत्थरों की कटिंग, उनकी डिज़ाइन, किस तरीके से इस मंदिर को, इस जगह को बनाया गया है। बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो ये यहाँ पर आने का रास्ता मैं बताता हूँ दोस्तों आपको शॉर्ट में। यदि आप अलवर साइड से आ रहे हो तो अलवर से राजगढ़, राजगढ़ से लगभग 20 और 25 के आसपास पड़ता है। इससे पूछो तो बता देंगे, और मैप के ऊपर भी है, अवेलेबल है। और यदि आप बाबा भरतरी होते हुए आ रहे हो तो बाबा भरतरी से सरिस्का, थानागाजी, थानागाजी से आप भानगढ़ के लिए जो आओगे तो लगभग 30 और 35 किलोमीटर के आसपास एक तिराया आता है, बूजा तिराया। वहाँ बोर्ड लगा हुआ है, नारायणी माता, नीलकंठ महादेव जी, टहला, राजगढ़। तो आपको लेफ़्ट साइड में रखना है, यानी सीधे चलना है। राइट साइड में भानगढ़ जाता है, वहाँ 6 किलोमीटर है, तो आपको राइट साइड नहीं जाना है। यदि भानगढ़ नहीं जाना है, यहाँ आना है, तो यहाँ से चलेंगे तो नारायणी माता आएगी। नारायणी माता से लगभग 22 किलोमीटर आपको एक छोटा सा बोर्ड मिलेगा, ज़्यादा बड़ा बोर्ड नहीं है। वहाँ पर लिखा हुआ है नीलकंठ महादेव जी मंदिर। एक थोड़ी सी चढ़ाई आएगी, घाटी आएगी, वहाँ से लेफ़्ट लेना है आपको। बाकी आप किसी से पूछ भी सकते हो। और टहला गांव से 1-2 किलोमीटर पहले, नारायणी माता से आते हो तो 2 किलोमीटर पहले। और यदि आप उधर से ही आते हो टहला की साइड से, तो टहला से 2 किलोमीटर आगे एक घाटी आएगी, उसमें उतरते ही राइट साइड टहला से आते हो तो, और नारायणी माता की तरफ से आते हो तो लेफ़्ट साइड में। देखो यहाँ पर एक बहुत ही प्राचीन मंदिर, नीलकंठ महादेव के सामने ही एक मंदिर और था कोई, जो तहस नहस हो रखा है। देखो लेकिन इनके इन खंडरों से पता चलता है कि ये मंदिर, ये इमारतें कितनी सुंदर रही होंगी। देखो कितनी दूर में फैला हुआ मंदिर है। इसका ऊपरी हिस्सा तो टूटा हुआ है, लेकिन नीचे के हिस्से से पता चलता है कि कितना खूबसूरत मंदिर रहा होगा ये। और चारों तरफ की जो हरियाली, जो प्राकृतिक सुंदरता और भीड़ भाड़ से दूर, ये चीज़ इसको और भी अद्भुत बनाती है। ये देखिए भाई, यहाँ आने के बाद में और बिल्कुल जाने का मन ही नहीं करेगा। और आज मौसम ने इतना साथ दिया है कि पूछो मत। कि यहाँ पर इस मंदिर और नीलकंठ महादेव जी मंदिर दोनों के बीच में बावड़ी है। ये देखो, ये प्राचीन जल स्रोत के साधन है ये। जब बारिश से नहीं होती थी उस समय इसमें पानी, बारिश होते टाइम पानी इकट्ठा होता, और बारिश जब नहीं होती तो यहीं से पानी की व्यवस्था होती थी, पीने के पानी, मवेशियों के लिए, और हो सकता है खेती के लिए भी यहीं से यूज़ किया जाता होगा। यहाँ पर नीचे तक सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। नीचे जाना थोड़ा सा रिस्की है दोस्तों, क्योंकि ये जंगल के बीच में है, तो यहाँ पर कोई सर्प, नेवला और कुछ भी हो सकता है। तो अभी हम नीलकंठ से निकल गए हैं। और भाई चढ़ते टाइम किसी भी चढ़ाई में इतनी दिक्कत नहीं होती जितना उतरते समय होती है। कि चढ़ते समय तो केवल एक ही दिक्कत होती है कि गाड़ी कहीं फिसल न जाए, बंद न हो जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम गिर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर गिरने के साथ साथ में फिसलने का ज़्यादा डर रहता है। गाड़ी को बिल्कुल कम स्पीड में और बिल्कुल धीरे चल के आई। तो नीचे एक साइड में लगभग 100 से 200 फीट गहरी खाई है। आपकी एक छोटी सी लापरवाही बहुत ही बड़ी क्षति पहुंचा सकती है। तो इसके बाद में हम जाएंगे यहाँ पर टहला, एक भैरव जी मंदिर बताते हैं, तो उस भैरव जी मंदिर जाएंगे यदि खुला हुआ तो। अब तो हर जगह ये शक पैदा हो गया, पता नहीं कौन सी जगह खुली मिलेगी नहीं मिलेगी लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि सरिस्का बंद था। पांडवकोल मुझे मुख्य जगह थी जिसको मेरे को दिखाना था आपको, सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य, जहाँ पर हो सकता है कुछ जंगली जानवर दिखते, लेकिन वो बंद मिला। नीलकंठ महादेव जी शायद इसलिए खुला है कि बहुत ही दूर और बिल्कुल एकांत में है। ये देखो मोड़ देखो कितने खतरनाक है। ओ शिट यार। तो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करें और बिल्कुल आराम से चलें। और यदि आप कहीं भी ऑफ रोड राइड विशेषकर कर रहे हैं, हालांकि वैसे तो हमेशा यदि हम चाहे 1 किलोमीटर ही जाएँ, कहीं 2 किलोमीटर ही चाहिए, हमें हमारी बाइक या जो भी हमारा व्हीकल है उसकी पूरी मेंटेनेंस रखनी चाहिए। ऐसी जगह आने से पहले एक बार ज़रूर चेकअप करवा लें, क्योंकि यहाँ पर मामला बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो यहाँ से हम टहले वाले भैरव जी जाएंगे, उसके बाद में नारायण माता का है, और वहीं पर हम कर देंगे वीडियो को एंड। उसके बाद में भानगढ़ आएगा अगले एपिसोड में।
तो वो सेकंड वाला वीडियो है उसको भी ज़रूर दें। और आपका जो प्यार है वो हमेशा ऐसे ही मेरे ऊपर बना रहे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें दोस्तों कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को यदि अभी तक आपने नहीं किया है। और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, जो भी आपको माध्यम अच्छा लगे उसके द्वारा शेयर करें। ये देखो यहाँ नीचे उतरने के बाद में बिल्कुल पतली सी सड़क है, छोटी सी, लेकिन दोनों तरफ देखो पेड़ों की जो हरियाली है वो इसे कितनी खूबसूरत बना रही है। देखो बिल्कुल सीधी रोड है, सामने दूर तक दोनों तरफ पेड़ ही पेड़ दिखेंगे। देखो कितनी खूबसूरत है। वाह औसम यार। ये टहला वाले भैरव जी के आ गए हम। इधर सामने टहला गांव है। देखो चौमुखा भैरव कहते हैं, टहला गांव में होने की वजह से टहला वाला भैरव भी कहते हैं। ये भैरव जी मंदिर है। कोविड की वजह से कहीं भी भीड़ तो है ही नहीं मानो। लोग सब अपने घरों में, हमें घरों में रहना भी चाहिए। और यदि हम कहीं जाते भी हैं तो हमें पूरी सुरक्षा के साथ में जाना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से बरतें।